प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, एक बहुत ही शानदार एवं जानदार आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन प्रमुख घरानों की एक कक्षा जहां से हम एग्जाम में देखें तो मेरे साथी क्वेश्चन निश्चित तौर पर हमें दिखाई पड़ता ही है। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से आगाज कर देंगे इस प्यारी सी कक्षा का और फिर हम भैया जी स्टार्ट करेंगे। गौरव कबीर जी हमारे साथ जुड़ते हुए, सूर्य राय जी हैं, जगदीप भी हमारे साथ हैं और साथी अब पल्ले ना पड़ रही बात। ठीक है, चलो। तो अब भैया जी ना इतने दिखाई पड़ रहे, मोहित सैनी भी। चलो बहुत बढ़िया, तो चलते हैं अपने इन घरानों की कक्षा की तरफ। और सर, घराने में हमने कल जो कराया था लखनऊ घराना हमारा हो गया। आज चलते हैं मेरे साथी बनारस घराने की तरफ। शायद ये पॉइंट मैंने दीवानची जो बैच हमारा आया था उसमें भी कराए, लेकिन न्यू चीज आपको मिलेगी तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। बाकी तो घराने में मैंने पहले भी कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ा, बाकी आप सभी करते चलना, बाकी रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आप एक हेडिंग और डालेंगे भैया जी, और जिसका नाम होगा बनारस घराना। ठीक है, कौन सा घराना तो आप यहां लिख पा रहे होंगे, बनारस, बनारस घराना। चलो जी, एकदम शानदार तरीके से हर पॉइंट को आप करते चलना। बनारस घराना, बनारस घराना, आप ये हेडिंग डाल देना। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बनारस घराने के प्रवर्तक कौन थे। इस बनारस घराने में कत्थक को कौन लेकर आया। ठीक है ना। आए क्वेश्चन की हरि प्रसाद चौरसिया किस घराने से संबंधित थे। ये सारे की सारे पॉइंट, ठीक है ना। हाँ चलो, इनके PYQ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, आज ही कराऊंगा वैसे तो, ले आया मैं। ठीक है, और बाकी आप जो है चिंता ना करेंगे। चलो ठीक है, और कमेंट्स पर कम फोकस करते हुए और भैया जी अपनी इस कक्षा पर हम चलेंगे। चलो, अब भैया जी प्रवर्तक की बात आती कि बनारस घराने के प्रवर्तक कौन थे। पहली बात तो ये कि बनारस घराने के प्रवर्तक आप ही को बताना है। तो भैया जी एक मोदू खां के शिष्य थे जिनका नाम था पंडित राम सहाय। मोदू खां के शिष्य, हाँ सर, कौन सी खां की बात आती तो आप लिखेंगे मोदू खां के, मोदू खां की शिष्य, और शिष्य का नाम था मोदू खां की शिष्य, और शिष्य का नाम पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय, ये आप सभी को लिख देना है जी। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बनारस घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो आपके मुख से एक जवाब आना चाहिए कि सर जी नाम था पंडित राम सहाय। और पंडित राम सहाय ये किसके शिष्य हैं, मोदू खां के। और सर जी जो बनारस घराना है ना, गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। पहली बात तो आप सभी को लिख देना है सर जी, घराना, हाँ जी, बनारस घराना गायन, और क्या हो गया, एक तो गायन, गायन माने क्या हो गया, डांस की बात है। गायन व वादन, वादन मीन्स आप बता देंगे बजाने वाले जो है इंस्ट्रूमेंट है। गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए, हाँ सर, कौन सी कलाओं की बात, तो दोनों, दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध था।
दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। आप सभी को छाप देना है सर जी कि बनारस जो घराना ये गायन वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। चलो अब क्वेश्चन यही बनेगा कि बनारस घराने के प्रवर्तक, हाँ सर, ये आपके पंडित राम साहब कौन, मोदू खां के शिष्य थे। सर जी क्वेश्चन आया ख्याल गायन की शैली के, जो ख्याल गायन है ना, ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। ख्याल गाए जाते थे, ठीक है, पहले मतलब कि हुआ करते थे, अब बड़े बूढ़े गाया करते थे ख्याल। और वो जो ख्याल गायन है उसी में बनारस घराने में जो ख्याल गायन को लेकर आए उनके फाउंडर की बात यहां पर की गई है। तो सर जी ख्याल गायन की शैली के लिखेंगे भैया कौन सी, ख्याल गायन की शैली के, ख्याल गायन की शैली के, हाँ सर जी, शैली के बनारस घराने के फाउंडर कौन सा, तो भैया आप लिखेंगे बनारस घराने के संस्थापक। बनारस घराने के कौन, संस्थापक। एकदम शानदार वे में आप सभी को बताना है। क्वेश्चन पूछा गया कि ख्याल गायन की शैली के, यही तो आपको करना है, तो आप बताएंगे पंडित गोपाल मिश्र। भैया जी पंडित गोपाल मिश्रा, कहीं कहीं मिश्र, बात तो एक ही होगी, पंडित गोपाल मिश्र आप बताएं। क्वेश्चन आया कि ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के फाउंडर, जिनका नाम आप बताएंगे पंडित गोपाल मिश्र। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। अब यहां दूसरी एक और बात, सर जी कथक नृत्य के, एक देखो ख्याल गायन की शैली कौन लेकर आया इस बनारस घराने में, किसने प्रवेश कर दिया, पंडित गोपाल मिश्रा ने, और साथ ही कथक नृत्य। अब कथक नृत्य की बनारस घराने के संस्थापक, ये भी आप सभी को बता देना है, कथक नृत्य के बनारस घराने के संस्थापक मेरे भैया जी कौन सा, बनारस घराने के संस्थापक। बहुत ही शानदार, एकदम जानदार पॉइंट आप सभी को लिख देना है। कथक नृत्य की बनारस घराने के संस्थापक कोई बताएगा मुझे, जानकी प्रसाद। कौन सी प्रसाद, तो सर जी आप इन्हीं पॉइंटों को याद करना, बाकी तो आपको ठीक है ना कुछ भी अदर ना मिलेगा। ये पॉइंट वो हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए भी हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप लिखेंगे कथक नृत्य के बनारस घराने के संस्थापक, एकदम राइट, जानकी प्रसाद। सर जी एक नाम था ठाकुर जयदेव सिंह, हाँ सर, एक घराने के जो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ थे जिनका नाम था ठाकुर जयदेव सिंह। ठीक है, ये पॉइंट और आप सभी को लिख देना है। घराने के कौन से, तो आप यहां लिख दो चाहे बनारस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, और ये कैसे होंगे, शास्त्रीय, ये और लिख देना है प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ, और जिनका नाम मेरे साथी संगीतज्ञ, ठीक है, और जिनका नाम आप सभी को बताएं, नाम था ठाकुर जयदेव सिंह। ये क्या कर दिया इन्होंने, ठाकुर जयदेव सिंह, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। कौन सी, तो भैया जो म्यूजिक है ना, इस म्यूजिक संगीत शास्त्र का
जनक माना जाता है, जनक माना जाता है, आप लिख देंगे जी। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ठाकुर जयदेव सिंह किस घराने से संबंधित थे, तो बनारस घराने से। और सर जी इन्हें किसका मतलब फादर माना जाता है, संगीत शास्त्र का। कौन सी शास्त्र की बात, संगीत शास्त्र का। एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। तो सर जी हाँ जी, आ रही है बात समझ में। तो बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का फादर माना जाता है। अब इस घराने के प्रसिद्ध, आप सभी को लिख देना है भैया, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। ठीक है, आप एक हेडिंग और डाल पा रहे होंगे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। इस तरीके से आप सभी को हेडिंग डाल देनी है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ ये होगा जी। अब एक हेडिंग आप डालेंगे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। अब इस घराने के वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है, जो हमारी परीक्षा के लिए सर कुछ दिख नहीं रहा है, एक बार मेरे साथ ही बताएंगे कि भैया जी जो बहन जी कह रही हैं ऐसी ही है। ठीक है, जो कह रही हैं दीदी कि भैया जी कुछ ऐसा ना दिखाई दिख ना रहा, तो क्या बताएंगे, मतलब कि दिखाई दे रहा है या ना दिखाई पड़ रहा, ये बताओ मुझे जल्दी से। दिखाई दे रहा है या ना दिखाई दे रहा, दिखाई तो देना चाहिए, ऐसी क्या दिक्कत है भैया जो ना दिखाई दे रहा, एक बार बताओ जल्दी से, फिर मैं करूं और आगे की बातें। चलो जल्दी बताएंगे। नहीं सर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, क्लियर है, कुछ कह रहे नो। सही दिख रहा है, ऑल ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब प्रसिद्ध संगीतज्ञ की बात आई सर, और प्रसिद्ध संगीतज्ञ में एक नाम आपके सामने आए, पहले आप लिख देना, शहनाई वादक। ये बनारस घराने के ही थे सर जी, एक नाम आप लिख देना, शहनाई वादक। ठीक है, शहनाई वादक, पहली बात तो ये सर जी। दूसरी बात आ जाती बांसुरी वादक, एक नाम और आ जाता है मेरे साथी, बांसुरी वादक। ठीक है, बांसुरी वादक। एक तो सर शहनाई वादक, एक आपका बांसुरी वादक, एक ठुमरी गायिका। हाँ सर, कौन सी गायिका, तो आप लिखेंगे एक नाम और, ठुमरी गायिका, ठुमरी गायिका। और एक मेरे साथी आप यहां लिखेंगे तबला वादक, एक भैया जी कौन सी वादक, तबला वादक। चलो शहनाई, बांसुरी, बांसुरी, ठुमरी और तबला वादक, ये भैया ये अपने बनारस घराने के। अब शहनाई वादक की बात आती है तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां, आपने नाम सुना होगा, एक नाम आ जाता है उस्ताद, उस्ताद बिस्मिल्ला खां। मेरे साथी कौन सी खां की बात, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ये आप बता दो। प्रसिद्ध शहनाई वादक, अब क्वेश्चन आएगा कि प्रसिद्ध शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक यही तो होगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस घराने से संबंधित थे, तो बनारस घराना। दूसरी बात, एक और नाम आपने पढ़ा होगा, मुमताज खां, एक नाम और आ जाता है मेरे साथी, मुमताज खां। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध शहनाई वादक मुमताज खां, उत्तर प्रदेश, सर घराना भी पूछा, और ऐसी तो क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन ऐसे ये आपका हो गया। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, वैसे तो मैं बताऊंगा, आज लेकर आया हूं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ख्याल गायकी की शैली के बनारस घराने के संस्थापक डॉट 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 माना जाता है, वह पंडित गोपाल मिश्र, ऐसे ठाकुर जयदेव सिंह, जानकी प्रसाद, मोदू खां, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध शहनाई वादक
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित थे? तो आप बताएंगे सर जी बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। आगे बात सुन में, मुमताज खां भी आएगी बात, तो मुमताज। एक आता है क्वेश्चन, और ये अब मैं एक और बात बताऊं, ये अपने में बहुत इंपोर्टेंट है, और बांसुरी वादक भी। हाँ सर जी, हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आपने सुना होगा। कौन सी सर जी? आप लिख दो हरि प्रसाद, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हरि प्रसाद चौरसिया, हाँ सर जी, हरि प्रसाद चौरसिया, यही तो बताना है। हरि प्रसाद चौरसिया, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया मेरे साथी उत्तर प्रदेश के किस घराने से थे? तो आप एकदम राइट कर देंगे भैया जी, ये तो हम बताएं, हाँ बनारस घराना। चलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। ठुमरी गायिका रसूलन बाई बहुत ही इंपोर्टेंट है सर जी। कौन सी? रसूलन बाई। हाँ जी, कौन सी वाई? तो आप यहां लिख दो रसूलन वाई। आगे बात समझ में मेरे साथी, भाई रसूलन वाई प्रसिद्ध ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी। हाँ सर, कौन सी? सिद्धेश, ऐसे कर देना, सिद्धेश्वरी देवी। छापो जी छापो, सिद्धेश्वरी देवी, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी। एक नाम सबसे ज्यादा गिरिजा देवी। ठीक है, इन्हें तो ठुमरी की रानी कहा जाता है। सर जी इन्हें क्या? तो आप लिखेंगे ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी, यही तो होगा भैया, ठुमरी की रानी। अब क्वेश्चन बना कि ठुमरी की रानी मतलब कि कही जाने वाली गिरिजा देवी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? बनारस घराना। मेरे साथी एक और नाम छोटी मैना। कौन सी भैया जी? छोटी मैना, और एक नाम और होगा बड़ी मैना। ये भी आप सभी बता दो कि छोटी मैना, बड़ी मैना, ठीक है, छोटी मैना, बड़ी मैना, ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो कौन सी घराने से? तो आप बताएंगे बनारस। तबला वादक की बात आई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज तबला वादक। नाम तो आपने सुना होगा, जैसी आ जाए किशन महाराज, एकदम दिमाग में आए सर। कौन सी महाराज जी की बात? तो सर जी किशन महाराज। प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज जी का जन्म ना माफी चाहूंगा, कौन सी घराने से थे? तो आप बताएंगे ये तबला वादक हैं गुदई महाराज। कौन से? गुदई महाराज, हाँ सर जी, ये भी तो आएगा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध तबला वादक गुदई महाराज बनारस घराना। ठीक है, पंडित राम सहाय। हाँ सर जी, कौन से? पंडित राम सहाय। और वो पंडित राम सहाय, हाँ सर जी, वो पंडित राम सहाय मेरे साथी कहां गए? जिन्हें बनारस घराने का प्रवर्तक ही माना जाता है, वो पंडित राम सहाय होंगे। और सर जी एक नाम और होगा पंडित जानकी मिश्रा। ठीक है, पहले पंडित अनोखे लाल कर दो पंडित अनोखे, पंडित अनोखे लाल, कौन से? पंडित अनोखे लाल। और मेरे साथी एक नाम और होगा पंडित जानकी मिश्रा। पंडित जानकी मिश्रा, एकदम राइट क्वेश्चन। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए या ना आए। ठीक है, चलो जी, यही से देखना स्टार्ट करें, पीछे से देखूं, आज से स्टार्ट करें तो यहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब यहां से कर लो, और बाद में जब हो जाए ना ये चीजें कंप्लीट, तो फिर पीछे से आप करते चलना। बनारस घराना नहीं कर दो। गिरिजा देवी, ठुमरी की रानी, कौन सी रानी? मेरे साथी ठुमरी की रानी, नाम था गिरिजा देवी। नाम क्या था? गिरिजा देवी। और ये आप बताएंगे ये कौन सी घराने की थी? बनारस घराना। एक बार भैया जी इन घराने को
एक बार सभी के सभी नोट कर लेंगे। नोट का 1 घंटा में करेंगे। ये बता दो मुझे कि ये पॉइंट आ गई समझ में, वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर मेरे साथी चलेंगे हम आगे। ठीक है अजय यादव जी, ये टॉपिक उसमें नहीं था। फिर मैं आगे बढ़ूं आपको लेकर और चलूंगा भैया जी आगरा घराने की तरफ। कौन सा घराना? आगरा घराने की तरफ चलें। हाँ सर, आगरा घराना कर दूं? कर दो सर। अब चलते हैं हम अपने एक और घराने की तरफ। अच्छा, एक और घराना जिसका नाम होगा आगरा घराना। आगरा घराना, चलो जी, एक और घराना आप सभी हेडिंग डालेंगे, आगरा घराना। भैया जी मुगल काल की बात होगी, मुगलों का राज ही आगरा राजधानी रही। तो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था ये। अब ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? आगरा घराना। पहला क्वेश्चन ये भैया जी, मुगल काल में आप सभी को कर देना है, मुगल काल में संगीत का, हाँ सर जी, किसका? संगीत मतलब म्यूजिक। हाँ ठीक है, म्यूजिक का सबसे बड़ा, ठीक है, म्यूजिक का मुगल काल में संगीत मतलब म्यूजिक का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र था सर जी। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा केंद्र था, एकदम राइट कर दो जी मेरे साथी, एकदम राइट कर दो कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र जिसका नाम होगा आगरा घराना। आ रही है बात समझ में ना? सर मेरा कमेंट बॉक्स लिखने के लिए नहीं आ रहा था। स्टीमर भैया जी जान लो अभी को आया है। बहन जी मैं आपके सामने नतमस्तक होऊंगा, इन कमेंट्स ने मत लिखो, ठीक है, इनसे ना तो कोई फायदा। ठीक है, अब आपने जो है ढक दिए सब, तुमने ढक दिए सारे के सारे, इतनी कॉपी पेस्ट मारी और उसके बाद नहीं आ रहा, अभी आया है, इन्हें करो, ये आया गया ये तो सब है। तुम, अब मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, ठीक है ना? तो इन्हें कोई ना देखेगा। अब आप जो है मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। अब बेफजूल क्या आदत है, बेफजूल में लगे हुए हैं। ये 1 घंटा है, 1 घंटा आप अपने जीवन का, ठीक है, यूं ही व्यर्थ कर दोगे? आपको ऐसा तो लगना चाहिए कि भैया कि कम से कम, हाँ, कि मैंने 1 घंटा कुछ ना कुछ तो सीखा है। चलो आगे बात समझ में, आगे चलते हैं भैया जी अगले पॉइंट की तरफ। आगरा घराना मुगल काल में संगीत म्यूजिक का सबसे बड़ा केंद्र था। इसका अन्य नाम इसे रंगीला घराना और कव्वाल बच्चा घराना भी कहते थे। सर इसके अदर नेम की बात आई, आज इसका अदर नेम आप ही बताओ। अदर नेम मीन्स अन्य नाम, इसे क्या बोला जाता था? तो आप बताएंगे रंगीला घराना। कौन सी घराने की बात? तो सर इसे रंगीला घराना, एक बात, और दूसरी बात मेरे साथी कव्वाल बच्चा घराना। कव्वाल बच्चा घराना, एकदम शानदार, कव्वाल बच्चा घराना, छाप दो एकदम राइट तरीके से। तो मेरे साथी आगरा घराने का अन्य नाम, एक तो इसे रंगीला घराना और कव्वाल बच्चा घराना, ये एकदम करेक्ट होंगे। और सर जी इसकी जो उत्पत्ति थी खुदा बख्श ने की थी। ये क्वेश्चन आया कि आगरा घराने की उत्पत्ति मतलब कि जो प्रकट होना, उत्पन्न होना, तो उत्पत्ति कर दी खुदा बख्श ने। कौन सी बख्श की बात मेरे साथी? खुदा बख्श। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, खुदा बख्श ने। किसी भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं सर जी। आज उत्पत्ति की बात आती है तो उत्पत्ति, हाँ सर, उत्पत्ति किसने की थी? खुदा बख्श ने। अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है,
क्वेश्चन आएगा कि आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र, अदर नेम रंगीला घराना, कवाल, और उत्पत्ति खुदा बख्श ने। और इसका जो सूत्रपात है आगे को, ठीक है ना, इसका जो सूत्रपात, दो भाई थे, एक का नाम था श्याम रंग और एक का नाम था सरस रंग, है ना। तो आप करेंगे सर जी, एक का नाम था श्याम रंग और एक का नाम सरस रंग। श्याम रंग व सरस रंग ने, ये पॉइंट आप सभी को करना है। श्याम रंग व सरस रंग ने आगरा घराने का सूत्रपात किया था और साथ ही इसके जन्मदाता, देखो उत्पत्ति यहां से हुई, फिर आगे को सूत्रपात किया और इसका जन्मदाता कौन बन गया, तो हाजी सुजान खां। कौन थे? हाजी सुजान खां। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन, हाजी सुजान खां, ये तो भैया। और ये हाजी सुजान खां पता कौन थे? ये तानसेन के दामाद थे। तानसेन के दामाद, नाम आपने पढ़ा होगा, तानसेन रामचंद्र या रामतनु पांडे। तानसेन की बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे और अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहा करते थे। आज अकबर के दरबार में पहुंच गए, वो आवाज जिसको सुनते ही अकबर ने कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि से सम्मानित कर दिया। किसको? तानसेन को। कवि हैं, राज कवि का दर्जा प्राप्त अकबर के दरबार में। और आगे चलकर वो रामतनु पांडे तानसेन, और तानसेन से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, नाम बन जाता है अता अली खां। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार, या तानसेन का इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद नाम क्या हो गया, तो भैया जी आप बताएंगे अता अली खां। मेरा तो आप अता अली खां कर दीजिए सर जी, बहुत बढ़िया। क्या? अता अली खां। तो हाजी सुजान खां तानसेन के दामाद थे जिन्होंने आगरा घराने को जन्म दिया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन। और साथ ही आगरा घराने के गायक ख्याल के साथ ही ध्रुपद व धमार में भी पारंगत हैं। अब आगरा घराना, इसमें जो है ना म्यूजिक जो होगा, आज म्यूजिक, अब भैया संगीत, अब तुम्हारी समझ में ना आएगा संगीत ख्याल क्या हुए है, ठीक है ना, तुम्हारी समझ में ना आएगा ये क्या है। यदि आज की चलेंगे तो भैया जी आज की गाने में तो रैप पैप चल रहे हैं, कुछ तो इन्हें समझेंगे। और कोई भैया जी यदि थोड़ा सा दिल का मरीज है, प्यार श्यार के चक्कर में वो ये आजा सनम मेरी जान चली, लेकिन ख्याल पयाल का अलग ही सिस्टम है। एक और होगा सर जी ध्रुपद व धमार, ठीक है। चलो जी, या ये क्या करते थे साजना हमसे दूर रहकर, तो इनमें ना चले गए, ये अलग ही इनका वो है सिस्टम। तो आप बताएंगे सर जी म्यूजिक, संगीत, ख्याल, ध्रुपद व धमार, ये चला करते थे, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जो है एकदम करेक्ट करेंगे। सूत्रपात मतलब सूत्र में प्रोना, एक सूत्र में बांध देना, ठीक है। कहने का मतलब है जो बिखरा हुआ तंत्र था इसे एक सूत्रपात में लाना, ये बात होगा। परिवार को जोड़ना, परिवार को एक सूत्र में करना, ये था सूत्रपात, ये था मेरे साथी। और किसने? श्याम रंग व सरस रंग ने, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट होंगे। चलते हैं भैया आगे की तरफ, ठीक है। चलो, और नोट्स ना बनाने,
नोट्स भी तो बनाने हैं, याद हो जाएं तो याद करते चलना, नहीं तो देखो एक और बात है, जितनी ज्यादा चीजें आप अपने जो है हाथ के द्वारा लिखकर चलेंगे उतनी ज्यादा चीजें मजबूताई के साथ याद होती चलेंगी। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया सर, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, तो जाओ। ठीक है, 60 लाख फॉर्म डालेंगे, तो क्यों बता रहे हो किसी को? ठीक है, 60 लाख डलेंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे भैया जी वर्दी की तलाश होगी और वर्दी की चाहना होगी, मुंह धो के द्वारा पढ़ेगा। चलते हैं आगे की तरफ, अगला जो पॉइंट होगा, फैयाज खां आगरा घराने के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार थे। एक नाम था फैयाज खां, नाम आपने पढ़ा है सर जी? कौन सी खान की बात? तो फैयाज खां, इस तरीके से कर देना। ये पॉइंट आप सभी लिखेंगे, फैयाज खां। ये आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। आगे बात समझ में? कौन सी घराने की? तो आप लिखेंगे सर आगरा घराने के, आगरा घराने के प्रसिद्ध, आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। चलो जी, अब ये भी बात आपको नोट कर लेनी है कि फैयाज खां एक ना है, उत्पत्ति अलग, जन्मदाता अलग। ठीक है, पहले तो उत्पत्ति हो गई किसी चीज की, फिर उसे निखार कर लाया और जन्म ही दे दिया। ठीक है, ये हो गया। तो आगरा घराने के एक प्रसिद्ध संगीतकार मेरे साथी, जिनका नाम था फैयाज खान। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो फैयाज खान डॉट 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 किस घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे, तो आप राइट करेंगे आगरा घराना। सर मेरा तो आगरा घराना कर देना। ठीक है, आगरा घराने के एक उस्ताद थे विलायत, विलायत हुसैन खान ने प्राण पिया के नाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। चलो एक और करेंगे सर जी, आगरा घराने के नाम था विलायत हुसैन खान ने। ठीक है, चलो जी, कौन सी घराने की बात? तो सर जी आगरा, आगरा घराने के, ठीक है, आगरा घराने के उस्ताद, उस्ताद विलायत, विलायत हुसैन खान। ठीक है सर जी, कौन सी खान की बात? विलायत हुसैन खान ने। ठीक है ना, ये खान कर दो, ये खान ने। अब देखो इसमें जो बंदिशें वगैरह होती थी, जो मतलब ध्रुपद वगैरह जो गाए जाते थे प्राण पिया के नाम से। हाँ सर जी, विलायत हुसैन खान ने प्राण पिया, ठीक है, कौन से की बात है? प्राण पिया के, प्राण पिया के नाम से, नाम से, ठीक है ना, कई रागों की, कई राग जो थे मतलब प्राण पिया के नाम से कई रागों में बंदिशों की, नाम से कई रागों में, कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। कई रागों में जो बंदिशें थी ना, इनकी रचना की थी, बंदिशों की, बंदिशों की रचना की थी। छाप दो मेरे साथी। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? हाँ सर, ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने प्राण पिया के नाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। चलो सर, यहां तक तो पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। ठीक है, और सर जी अब उस कलाकार, प्रमुख कलाकार, इन पर ही तो फोकस करना है आप सभी को। आप एक हेडिंग और डालेंगे, प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार, यही तो पॉइंट हैं। हाँ सर, ये ही पॉइंट हैं मेरे साथी जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब प्रमुख उस्ताद फैयाज खान, अभी जस्ट किया सर जी, ये प्रसिद्ध, ठीक है ना, संगीतकार थे। उस्ताद
फैयाज खां, ये आप सभी को करना होगा। उस्ताद फैयाज खां, ये राना, ये कौन सी घराने के? आगरा घराने के। ठीक है। उस्ताद वसीम अहमद खां, एक और नाम आप करेंगे उस्ताद वसीम, उस्ताद वसीम अहमद, अहमद खां, उस्ताद वसीम अहमद खां। मेरे साथी उस्ताद वसीम अहमद खां। स्वामी बल्लभ दास, एक नाम और होगा स्वामी बल्लभ दास। मेरे भैया जी कौन से दास? स्वामी बल्लभ दास। ये कौन सा? ये आगरा घराना। उस्ताद, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद, हाँ सर जी, अता हुसैन खां। बहुत बढ़िया भैया, आप लिख देना उस्ताद अता हुसैन खां। ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट। अब जो है ये प्रमुख कलाकार थे किसके? तो और एक और कर देना सर जी, दिनकर काकिनी। एक और नाम होगा, नाम क्या होगा? दिनकर, दिनकर काकिनी, काकिनी। ये पॉइंट आप सभी को करना है, दिनकर काकिनी। चलो जी, आगे बात समझ में, ये सभी के पॉइंट यहां पर समझ में आए तो जल्दी से मुझे एक बार थंब का निशान लगा कर बताएं कि हाँ सर जी, ठीक है। तो स्पीड के साथ एक बार जल्दी से बता दो कि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए या नहीं आए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैं भैया जी आगे बढ़ूं। एक बार सभी के सभी मुझे बताओ कि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, जल्दी बताओ। वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर चलेंगे हम आगे। हाँ सर, ये तुम्हारे समझ में आ गए। आगरा घराना हो या मेरे साथी घराना हो बनारस, या कल मैंने एक घराना और कराया था जिसका नाम था लखनऊ घराना। अब एक और घराना आप चलो सर जी, घराना का नाम होगा किराना घराना। ठीक है, एक और नाम आप कर देना और उसका नाम बनेगा सर किराना घराना। जी सर जी, कौन सा? किराना घराना। इसे और कर दो, एक और घराना, किराना घराना। चलो, अब किराना जो शब्द है ना, शामली जिले की कैराना तहसील से आया है। आज कैराना एक तहसील है। कौन कौन है शामली से? कौन कौन है बताओ जल्दी से। शामली, शामली में एक तहसील है और जिसका नाम है मेरे साथी के कैराना, है ना, कैराना। तो ये किराना जो है नामकरण, इसका जो नामकरण हुआ है मेरे भैया आप सभी को बताना, इसका जो नामकरण है एकदम राइट तरीके से करेंगे। नामकरण ये कर दो। अब इसका नामकरण, इसका जो नेमिंग है, इसका क्या होगा सर जी? नेमिंग की बात है तो ये कहां से? तो आप करेंगे शामली जिले की कैराना तहसील से। मेरे भैया कौन से? कौन सी जिले की बात? तो शामली जिले, शामली जिले की कैराना, शामली जिले की कैराना तहसील। बहुत शानदार, एकदम राइट कर दो। शामली जिले की कैराना तहसील से, एकदम करेक्ट है भैया जी। शामली जिले की एक कैराना तहसील है, वहीं से इस किराना सर जी, हां ठीक है। चलो, कहां से रिलेटेड है? शामली से। ये कहां से रिलेटेड है मेरे साथी? ये आपकी होगी शामली से। बहुत बढ़िया, चलो ये आपने बता दिया। और साथी ये जो है ना किराना जो घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए विख्यात है भैया जी। ये हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन। तो किसके लिए? तो आप राइट करेंगे हिंदुस्तानी ख्याल गायकी, छाप दो एकदम। हिंदुस्तानी ख्याल, ख्याल गायकी के लिए, ख्याल गायकी के लिए, गायकी के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन पूछा भैया जी किराना घराना प्रसिद्ध है,
हाँ, कौन सा घराना? तो आप यहां पर बताएंगे किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक होंगे। चलो भाई, अब एक और इसके फाउंडर, एक और मेरे साथी फाउंडर बताओ, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ सर, फाउंडर की बात आई तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी। फाउंडर हम बता देंगे अब्दुल करीम खान। कौन से? अब्दुल अब्दुल करीम खान, ठीक है। अब्दुल करीम खान इस तरीके से कर दो, अब्दुल करीम खान या खां। अब्दुल करीम खान इसके क्या होंगे? फाउंडर। ये संस्थापक याद करने हैं आपको। अब्दुल वाहिद खान नहीं होगा, अब्दुल करीम खान एकदम राइट बन जाएगा। और इसके जो प्रमुख जो कलाकार हैं, ये भी आप सभी को करना है मेरे साथी। आज देखो तो प्रमुख कलाकार इस तरीके से लिखेंगे। आप एक हेडिंग और लिख दो, प्रमुख कलाकार। बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा, प्रमुख कलाकार। चलो, प्रमुख कलाकार अब देखेंगे। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार ये होगा सर। अब प्रमुख कलाकार तो आप यहां पर लिखो भीमसेन जोशी, ठीक है। कौन से? पंडित भीमसेन जोशी। पंडित, हाँ सर, पंडित भीमसेन जोशी। कौन से? भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी। इन्हें भारत रत्न भी मिला था। कोई बताएगा मेरे साथी, इन्हें कौन सा भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न मिला था इन्हें, ठीक है। वर्ष आपके लिए, आप ही को बताना है भारत रत्न। अब क्वेश्चन आएगा, पंडित भीमसेन जोशी जिन्हें वर्ष 2000, अब तुम बताओ, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये किस घराने से? ठीक है, ये किस घराने से? चलो, किस घराने से संबंधित हैं तो आप बताओ सर। ये 2008, 2008 में इन्हें भैया जी, मतलब वैसे तो किया बोला गया, लेकिन 2009 भी दे रखा है। हीराबाई वरोडकर। कौन सा? हीराबाई वरोडकर। ये भी पॉइंट एकदम राइट। हीराबाई बरोडकर। गंगूबाई हंगल एक और नाम सरची, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगूबाई हंगल, ये भी आप सभी को छापना है। हीराबाई बरोडकर, गंगूबाई हंगल, ये आता है। अब्दुल करीम खान, हाँ सर, कौन से? ये तो संस्थापक ही हो गए, अब्दुल करीम खान। और साथ ही एक नाम और होगा, अब्दुल वहीद खान। कौन से? अब्दुल अब्दुल वहीद खान, अब्दुल वहीद खान। चलो जी, ये पॉइंट आप सभी ने किए। और भैया कुछ कह रहे थे सर जी, बेगम अख्तर। अच्छा, ठीक है, तो ये आपने बताए पॉइंट, सभी ने एकदम शानदार तरीके से बताए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो होंगे और उन्हें आप बताएंगे बस 1 सेकंड में, ठीक है जी, बताओगे? चलो, आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहुंचता हुआ, और मैं भी देखूं कि कितनी तैयारी आप सभी ने की है, कितने आप इस जो है कक्षा को कर रहे थे। और ये आप बताएंगे, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई जिसका अर्थ कथा कहना होता है? मैंने कराया कल,
मैंने कल कराया कि कथक शब्द की उत्पत्ति, हाँ सर जी, ये तो कथा से हुई है। ये किससे हुई है? कथा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना या सुनना। चलो, अवध के किस नवाब के शासन काल में कत्थक को स्वर्ण युग प्राप्त हुआ और उन्होंने स्वयं अख्तर पिया नाम से ठुमरी लिखी थी? कल मैंने जस्ट जैसी लखनऊ घराना मैंने बताया था, अवध की वो कौन सी नवाब, ये बताना है सर। अवध के किस नवाब के शासन काल में कत्थक को स्वर्ण युग प्राप्त हुआ और उन्होंने अख्तर पिया के नाम से? सर जी, शहादत अली खान, आसफ उद्दौला, वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की दरबार में ही लखनऊ कुछ जो घराने को संरक्षण प्रदान होता है और साथ ही उन्होंने अख्तर पिया और सनद पिया के नाम से विंदा दी नैना। चलो बहुत बढ़िया। अगला, सितारा देवी को कत्थक की रानी, लेकिन देखो कत्थक की रानी और कत्थक की सामग्री, तो कत्थक की सामग्री तो इन्होंने बोल दिया, ठीक है ना, ऐसे सामग्री, तो ये तो आप किसने बोल दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन महात्मा गांधी, ये कल मैंने क्वेश्चन ना कराया होगा, लेकिन सितारा देवी को कत्थक की रानी, अब वहीं जस्ट उसी के नीचे ही मेरे दिमाग से निकल गया, अब उसी के नीचे आप लिख देना, सितारा देवी को कत्थक की रानी कहा जाता है और कहा ये उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। चलो बहुत बढ़िया। लखनऊ घराने के संस्थापक किसे माना जाता है जिन्होंने इस नृत्य शैली को एक नई दशा दी थी? अब लखनऊ घराना सर आपने कल पढ़ाया था, बिल्कुल मैंने कल पढ़ाया लखनऊ घराना, आपने भी पढ़ा बहुत शानदार तरीके से, और मतलब नृत्य शैली को तो आप सभी को पता होगा, ईश्वरी प्रसाद किया था आपने, ईश्वरी प्रसाद, हाँ सर किया तो था। लखनऊ घराने के संस्थापक जिन्होंने नृत्य शैली को एक नई दशा दी, ईश्वरी प्रसाद। कत्थक की प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण का नाम किस विशेष उपलब्धि के लिए जाना जाता है? एक और शानदार, एक और जानदार क्वेश्चन, देखो लगाओ जान, कौन पहले बताएगा? कत्थक की प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण, अब मैंने बताया था ना, वो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, ठीक है ना, अधिकारी थी वो, प्रशासनिक अधिकारी शोभना नारायण। और मैंने बताए होंगे आप सभी को, लास्ट में 2 नृत्यांगनाएं लिखवाई थी शोभना नारायण, जो कि बताई थी ना वो, ठीक है ना, एक अधिकारी थी। कथक नृत्य का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में विस्तार से मिलता है जिसे पंचम वेद भी कहा? अब देखो ऐसी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब ये कहेंगे कुछ बहुत सारे कि मेरे साथी ये तो सर जी आपने कराया ही ना है। कथक नृत्य का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में विस्तार से मिलता है जिसे पंचम, तो आप लिख देना नाट्य शास्त्र। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और ये किसका था? भरत मुनि। हाँ सर जी, देखो आप अपने नोट्स को खोल के, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, है ना, ये मैंने लिखाया। पंडित बिरजू महाराज ने किस बॉलीवुड फिल्म के गाने मोहे रंग दो लाल के लिए कोरियोग्राफी की थी? कितना शानदार क्वेश्चन आज ये पूछा गया, और आप ना बताएं मेरे साथी तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ये अब कह रहे थे सर जी इनका क्या मतलब, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, पंडित बिरजू महाराज ने किस बॉलीवुड फिल्म के गाने मोहे रंग दो लाल के लिए कोरियोग्राफी? वाजीराव मस्तानी। कौन सा सर जी? वाजीराव मस्तानी, एकदम राइट क्वेश्चन, बाजीराव मस्तानी। अगला क्वेश्चन, कथक के क्षेत्र में पंडित किशन महाराज का नाम किस रूप में सम्मान के साथ लिया जाता है जिन्होंने कथक संगत में महारत हासिल की थी? अभी जस्ट कराया भी है, ठीक है ना, पंडित किशन महाराज, ठीक है ना, है ना,
पंडित किशन महाराज ही तो थे जी। ये रे भैया, पंडित किशन महाराज बनारस घराने के थे। और क्या थे ये? एक प्रसिद्ध तबला वादक थे सर जी। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध, एक महान तबला वादक, ग्रेट तबला प्लेयर। बहुत बढ़िया। अगला, लखनऊ घराने का मुख्य संबंध किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य से? लखनऊ, अब आप सभी को पता है सर जी, तो कथक ही होगा। ठीक है, लखनऊ घराने का मुख्य संबंध किस शास्त्रीय नृत्य रूप से है? तो आप राइट कर देंगे कथक। लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? बिरजू महाराज, ठाकुर प्रसाद, लच्छू महाराज या ईश्वरी प्रसाद? तो ये आप सभी ने किया था ईश्वरी प्रसाद मेरे साथी। और मैं डेली 10 क्वेश्चन लाया करूंगा। ठीक है, मैं डेली 10 ऐसी क्वेश्चन लाया करूंगा जिन्हें आप करते भी चलेंगे। तो एक शानदार तरीके से ये कक्षा आप सभी की समझ में आई होगी और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी, आप यदि इसी तरीके से तैयारी करते चले तो वो दिन दूर नहीं है जब इस तन पर खाकी वर्दी का रंग चढ़ा होगा। आगे बात समझ में? चलो, तो फिर कल मुलाकात करेंगे एक और शानदार से सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे सर, जय हिंद, जय भारत।